इंडियन साइड के कश्मीर से बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। श्रीनगर में पहले कभी भी इतना बड़ा धमाका नहीं हुआ। इंतखाबात में हुक्मरान जमात बीजेपी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली। किसी ने मैच जीता तो किसी ने दिल जीत लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। आज के व्लॉग के शुरू में ही एक अफसोसनाक खबर आपके सामने रखने लगे हैं, जिसमें श्रीनगर जो इंडियन साइड कश्मीर है वहां एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। तकरीबन 350 किलोग्राम के लगभग एक बारूदी मवाद का वहां पर धमाका हुआ है। नौगाम पुलिस स्टेशन है वहां पर। अच्छा, ये जो बारूदी मवाद है इसको कोई जैश ए मोहम्मद का कोई विंग है, अल नसर के नाम से है कोई, उसको पकड़ा गया है। तो वहाँ से जो जिहादी हैं उनसे ये धमाका खैर जो मवाद है डिटेन किया गया था, पकड़ा गया था। इंडियन मीडिया की खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं। ये लेटेस्ट, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये 2 घंटे पहले की ये खबर आपके सामने रखने लगे हैं। उसमें यह है कि जनाब बाद में उसको पुलिस स्टेशन जैसे ही लाया गया, पुलिस स्टेशन के अंदर गेट के ऊपर ही जनाब ये ज़ोरदार धमाका हो गया है। और ये जो धमाका है इसका, ये जो एक्सप्लोजिव मटीरियल है इसका ताल्लुक भी वही जो दिल्ली पे लाल किला धमाका, उसके बाद यह है कि वो जो 4 डॉक्टर पकड़े गए हैं और उसके बाद में उनका जो ताल्लुक है कश्मीर से है। जैश ए मोहम्मद का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के साथ उसको डायरेक्ट उसका लिंक है। इंडियन मीडिया जनाब रोज़ाना की बुनियाद पर इसी डेवलपमेंट को ही सामने रख रहा है जो हम आपके सामने रखने लगे हैं। उसमें यह है कि ये अब तक के इतलात के मुताबिक तकरीबन 12 लोगों के जाँ बाक होने की खबरें सामने आ रही हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं और करीबी जो सिविलियन आबादी है उस तक भी इसका असर नज़र आ रहा है। और ये सीसीटीवी फुटेज बड़ी ख़तरनाक किस्म की फुटेज है, वो हम आपके सामने तो नहीं रख सकते, लेकिन यह है कि आप इंटरनेट पे जाके देख लीजिएगा। इसके साथ साथ एक और इंडियन साइड से ही चले पहले खबरें ये कवर कर लेते हैं इंडिया के एंड के ऊपर। उसमें यह है कि भारतीय रियासत बिहार में जो रियासती इलेक्शन हो रहे थे उसका नतीजा भी सामने आ चुका है। गैर मुतवक्के तौर पर बीजेपी के जो अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो वहाँ पर जीत चुका है और 243 में से तकरीबन 199 नशिस्तों पर बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को कामयाबी मिल चुकी है। और वहाँ के जो वज़ीर आला हैं नीतीश कुमार साहब, वहाँ पर उनको सूबाई हुकूमत बनाने के लिए 122 नशिस्तें दरकार हैं। बड़ी बीजेपी की बड़ी एक सेलिब्रेशन सामने नज़र आ रही हैं। मोदी सरकार भी बड़े खुशियाँ मना रही है और ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एक रैली से खिताब कर रहे थे कुछ टाइम पहले ही जनाब। उनने भी बड़ा, उनके चेहरे पे बड़ी एक मुस्कुराहट थी। उसके साथ साथ ये है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में से एक और डेवलपमेंट भी हम आपके सामने रखने लगे हैं। उसमें यह है कि जनूबी अफ्रीका के बाद जनाब पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी वनडे सीरीज जनाब हरा दी है। एक तो खुशी ये है। दूसरे नंबर पर यह है कि जनाब बाबर आजम ने तकरीबन 26 महीने के बाद सेंचुरी स्कोर की है और मौसूफ का जो ये जो कम बैक है बड़ा तारीखी कम बैक है और उनके चेहरे पर वो जो हंसी थी वो काबिल दीद थी। और उसके बाद ये है कि उन्होंने यही नहीं, उन्होंने ये सीरीज़ भी जितवाई है, उसके साथ साथ ये है कि सेंचुरी भी स्कोर की है। और तीसरे नंबर पे ये है कि जनाब उन्होंने कोई 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड भी मौसूफ ने अपने नाम किया है। और सबसे बड़ी खबर इसके अंदर यह है कि बाबर का कम बैक हुआ है, सीधी बात है। पाकिस्तान में एक कुछ और खबरें सामने शामिल हाल करते हैं। आज़ाद कश्मीर में खबरें सामने आ रही थी कि जनाब वहाँ पर हुकूमत तब्दीली के वो जो एक मामला चल रहे थे, दरमियान में खामोशी भी इख्तियार हो गए, खामोशी सामने आ गई थी। उसकी वजह यह है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुछ वो जो ले दे वाले वो जो मामला थे वो चल रहे थे कि वहाँ पर हुकूमत कौन बनाएगा। और 27वीं आईनी तरमीम तक भी इसको लटकाया जा रहा था कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाए, या एटलीस्ट 27वीं आईनी तरमीम के पास होने तक इस मामले को थोड़ा सा ना साइड पर रखा जाए। अब बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनाब जमा करवा दी गई है। पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौर को नया वज़ीर आज़म नामज़द किया है। राजा फैसल राठौर एक अच्छे सियासतदान हैं, उनकी पहले जी उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। उसके अलावा ये है कि राजा परवेज़ अशरफ, वो जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे नंबर पूरे हैं और आज़ाद कश्मीर में हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। चलो ये है कि ये तो ऐलान हो चुका है। उसके साथ साथ जो पीटीआई के वो जो भगोड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर वो जो इसमें शामिल हो गए थे इसमें, और ये वो अपने आप को जमहूरियत का अलम बरदार कहते हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉग भी इन्होंने बनाया है पीपल्स पार्टी ने। और फरियाल तारपुर साहिबा ने इस्लामाबाद में वो जो एक फॉरवर्ड ब्लॉग में वो जो बनाने वाले वो जो 1-7-8 वो जो MPAs हैं उनको सामने बिठा के बड़े फ़ख्र के साथ जनाब उनके साथ डिनर किया है। और ये है कि शर्म इनको मगर नहीं आती, ये जमहूरियत के दावेदार हैं। उनको भी चलो वो जो MPAs हैं उनको भी थोड़ा सुख का उनको सांस मिला है उनके लिए कि कम से कम उन्हें, असल में उनको खदशा ये था कि हम जनाब किस मुँह से वापस अपने हलके में जाएंगे। हमारे जो वोटर्स हैं
وہ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا کرنے گئے تھے، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد اگر نہیں لائی جاتی تو ہمارا سیاسی کیریئر دو پہ لگ چکا ہے نا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان سے انہوں نے گلے شکوے کیے تھے۔ خیر آگے ہم جناب اس میں کے پی کے کا رخ کرتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے۔ پہلے وہ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بدنیتی قرار دیا گیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں، سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شو کے لیے نہیں۔ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری اہلکاروں کی تعیناتی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مترادف ہے۔ سرکاری وسائل کے لیے سیاسی استعمال سے حکمرانی کی غیر جانبداری مجروح ہوتی ہے۔ یہ جو خبر ہے یہ پشاور ہائی کورٹ نے جناب اس کے خلاف وہ فیصلہ سنایا ہے، وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب جو مارچ کرتے تھے، لانگ مارچ کرتے تھے اسلام آباد کی طرف، اور اس میں جو سرکاری مشینری ہے ریسکیو کی جناب اس میں ٹیمیں شامل ہوتی تھیں، پولیس کا استعمال ہوتا تھا، اور بعد میں یہ بھی سامنے آیا تھا کہ وہ جو آنسو گیس کے وہ جو شیلز ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ ڈیفینیٹلی اب سویلین کے پاس، ہمارے پاس تو آنسو گیس کا کوئی شیل نہیں ہے، بلکہ ہم رکھ بھی نہیں سکتے، یہ غیر قانونی ہے۔ وہاں پر سویلین وہ جو مظاہرین ہیں ان کی طرف سے آنسو گیس کے شیل وہاں پر فائر کیے جاتے تھے پولیس پر، خاص کر راولپنڈی پولیس پر، اور یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں جناب درخواست دی گئی تھی، اور وہاں پہ یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ خیر علی امین گنڈا پور صاحب بھی نہیں آئے، ایسا لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گھیرا تنگ کیا جائے، اور اس کیس کو لے کر، کیونکہ وہاں اس وقت وہ پروونشل چیف ایگزیکٹو تھے اور ان کی ذمہ داری تھی ڈیفینیٹلی کہ وہ جناب اس کا وہ کیا کریں گے۔ آخری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آئین تحفظ موومنٹ جو ہے وہاں پر جو ایک اپوزیشن الائنس ہے، محمود خان اچکزئی ہیں، راجہ وہ ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، پی ٹی آئی ہے، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، یہ سارے ملا کر بیسیکلی نا ایک جے جو ویفے بھی جناب اس میں اب تو شامل ہونے جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف احتجاج کی کال دے دی ہے، احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے یہ ہماری ایک ناقص رائے ہے، ناقص سا ایک تجزیہ ہے کہ ان کا یہ احتجاج کامیاب نہیں ہونے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ عمران خان صاحب کو جب تک کوئی ریلیف نہیں ملتا، جب تک وہ واپس نہیں آتے، اس وقت تک ایک میس لیول پہ موبلائزیشن جو ہے وہ اس قیادت کی جو ابھی جو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، خاص کر جو ابھی اپوزیشن کی قیادت ہی کہہ دیں، وہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ اور یہ اپوزیشن کا تو خیر ہے ہی نہیں، کوئی ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں، اپوزیشن نام کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ خیر اپوزیشن لیڈر کا ابھی تک بھی نام اس کا لیٹر بھی انہیں جاری نہیں کیا اسپیکر ایاز صادق خان صاحب نے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔